वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हम सियासी मामलात पे रेगुलर वीलॉग करते रहते हैं, आपके सामने सियासतदानों की करप्शन लाते हैं। हम इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसको फॉलो कर रहे हैं, दीगर मामलात, इमरान खान, मरियम नवाज, पाकिस्तान में खबरें कभी कम नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें ला रहा हूं, कोई इन्वेस्टिगेटिव किस्म की, कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार इस मुल्क को कैसे लूटा जा रहा है, गरीब आवाम का पैसा किस अंदाज में लूटा जा रहा है। वीलॉग आप सियासी देख लेंगे, आज जो कुछ दिन में होता रहा वो सारा आप देख लेंगे। मैं कुछ और आपके सामने ला रहा हूं, ये जरा जब आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कैसे यतीमों गरीबों का पैसा, वो जो मतलब यतीम स्टूडेंट है, गरीब है, वो जो डिजर्व करते हैं स्कॉलरशिप, उनका पैसा इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया, वो मैं आपके सामने लाऊंगा। वो नाम लाऊंगा, वो रकम लाऊंगा, वो उसी इदारे के सरबराह हैं, उसी के सेक्रेटरी हैं, वो आपके सामने लाऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। यहां पे अयाशियां अल्लल्लो तल्लल्लों पे पैसे लगा दिए जाते हैं, वो पैसे जो तालीम वाले होते हैं। तो ये मैं आपके सामने पूरा स्कैंडल एक लाऊंगा, और दूसरा मैं आपके सामने जो है वो कुछ तफसीलात लाऊंगा। 25 वुज़रा हैं, उन्होंने जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 यानी 12 माह में कितने बैरून दौरे किए और कितनी इंजॉयमेंट की। और उसमें मजे की बात है, दुबई के दौरे किए, और वो दुबई के दौरे किस लिए हुए वो तफसीलात आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले तो जरा मेरा दिल है कि आपके सामने मैं वो जिस मामले का जिक्र मैं कर रहा था, जिसके लिए असल आप ये कहें कि ये वीलॉग मैं कर रहा हूं, वो मामला आपके सामने लाऊंगा। और वो मामला है जनाब और कोई नहीं कि कैसे जो है वो पैसे इस्तेमाल किए गए, और ये पैसे कौन से थे। ये पैसे थे उन स्टूडेंट्स को मिलने थे जिन्होंने मतलब स्कॉलरशिप लिया था। ये है जी नेशनल एंडोमेंट टैलेंट स्कॉलरशिप जो है प्रोग्राम है, उसके लिए पैसे मुख्तस किए जाते हैं हर साल, और इनको दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को ताकि हौसला अफजाई हो, आगे पढ़ें। वो जो डिजर्व करते हैं, वो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते खर्चा उनके लिए। अब यहाँ पे ज़कूटा, जिन वो रऊफ क्लासा साहब कहते हैं, ज़कूटा जिन्होंने वारदात डाली है और क्या वारदात डाली है, जो पैसा जो बजट उनके लिए था, वैसे ही तालीम के लिए बड़ा कम बजट होता है। और इमरान खान साहब ने भी कट लगाया, इन्हीं पे आके HEC पे आके कट लगाया, इन पे ये जो NEST है इस पे कट लगाया, यही जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा हूं फंड का। तो अब इसमें क्या किया गया कि ये जनाब 4 लोग हैं, और इन चारों ने मिलके मतलब हेरा फेरी मुका करके ना, इन 4 लोगों ने मिलके, और ये जो पैसा था स्टूडेंट का, नेशनल एंडोमेंट टैलेंट स्कॉलरशिप के पैसे से इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ली है। ये इस मुल्क में हो रहा है। यानी वो पैसा जैसे तालिब इल्मों ने पढ़ना है, वो अपनी अयाशियों पे, इस्लामाबाद क्लब में क्या होता है वो सबको पता है। और वो अयाशी के लिए कितने पैसे इस्तेमाल किए गए हैं, ये लोग हैं जी 4। मैं इनके आपको वो भी बताऊंगा, डिजिग्नेशन भी बताऊंगा, और फिर इनका पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा। तो ये जी इन्होंने 25.1 मिलियन रुपया, हैरान रह गए होंगे आपके, इस तरह वारदातें पड़ रही हैं। इसके लिए इन्होंने कोई नया कॉलेज नहीं बनाया कि वो एंडोमेंट फंड के थे जी, स्कॉलरशिप के थे तो हमने कॉलेज बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी में कोई ब्लॉक्स बनवा दिए। नहीं भाईजान, ये अपनी अयाशी के लिए इन्होंने किया है। और 3 मर्द हज़रात है, एक मोहतरमा भी इसमें शामिल है, उनके भी मैं तफसील आपको देता हूं। यानी ये 2.5 करोड़ 2 करोड़ 51 लाख जो है वो, इससे 2.5 करोड़ से इन्होंने इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ली है। इसमें जनाब सबसे पहले CNO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, नाम इनका है सैयद अख्तर हुसैन। ये मौसूफ है, इन्होंने जनाब बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे से इन्होंने इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप लिया, जहां पे ये अपनी फैमिली को, खुद बच्चों को एंजॉय करवाना चाहते थे। तो ये 2.5 करोड़ रुपया लगाने में ये बेसिकली, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ना रले हुए तो फिर और कौन की कर सकता, ये मिले हुए थे। ये सारे वो कहते ना कुत्ती चोरा ना मिली हुई, ये सारे आपस में मिले हुए थे। अगले ओहदे भी आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इमरान सफदर साहब है। ये इमरान सफदर साहब जो है चीफ इंटरनल जो है वो है। अच्छा,
पहले CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर जिसने इंटरनल चीफ इंटरनल ऑडिट शार्डिट सारा जिसने करना होता है वो इंटरनल ऑफिसर भी साथ शामिल है। यानी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इस मुल्क को लूटने में तो पीछे हटते ही नहीं है। ये मौसूफ है। अच्छा, फिर है फैसल कासिम, ये है जी CS, ये कंपनी सेक्रेटरी हैं, यानी ये इसके NEST के कंपनी सेक्रेटरी, यानी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके साथ मिला चीफ इंटरनल और साथ कंपनी सेक्रेटरी, और माशाल्लाह फिर एक मोहतरमा तशरीफ लाती हैं कुरतुल ऐन तलहा, मैनेजर एडमिन HR, ये एडमिन की मैनेजर है। देख लो एडमिन क्या होता है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन की इंचार्ज है, HR की बंदे रखने कटड़े वो इनका काम, फिर जो जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होना इन्होंने मोहतरमा ने करना, मैनेजर एडमिन ने। ये 4 बंदे हैं जी, इनके नाम लिख लें यार, इनके नाम सामने लगाएं। मैं कहता हूं इनके घरों में जाके ना इनके बच्चों को बताएं कि ये बच्चों के पैसे खा रहे थे। ये है वो ज़कूटा जिन जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इनके घरों में जाएं, इनको बताएं ये जो है अख्तर हुसैन, उमर सफदर, फैसल कासम, कुरतुल ऐन, इनके घरों में जाएं, इनके घरों में जाके बताएं कि ये आप बच्चों के पैसों से अयाशी करते हैं। काश कि किसी और मुल्क में होता है, इनको लटका दिया गया होता। ये हालत है इस मुल्क की। ये जनाब इन्होंने जनाब इस्लामाबाद क्लब में जाके अपनी मेंबरशिप करवाई है, 2.5 करोड़ रुपया बच्चों की स्कॉलरशिप। और ये क्या है, ये या तो छोटी मोटी चोरी होती है, कोई 10,000 का 20,000 का चेक चला गया, किसी ने क्लर्क ने कर देता जनाब, किसी ने वो जनाब PN ने इधर उधर पैसे कर दिए, किसी ने फलां ने वो जनाब 7वें ग्रेड के 8वें ग्रेड के। ये CFO है, इसने और कितने घपले किए होंगे, इसको पकड़े और इससे वो घपले बरामद करवाए, इसको पंजाब पुलिस को दे और इससे बरामद करवाएं। और ये जो कुरतुल ऐन तला है, ये एडमन में इसने तो मतलब अगर इन पैसों के साथ ये इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप करा रही है, इसने तो पेंसिलों के पैसे भी नहीं छोड़े होंगे मोहतरमा ने। और ये जो फैसल कासम साहब है, इन्होंने भी आना नहीं छोड़ा होगा, आना। और ये उमर सफदर साहब जो हैं, ये जो बेसिकली चीफ इंटरनल ऑडियो है, ठीक है जी, ये मौसूफ जो है, इन्होंने भी कख नहीं इस इदारे में NEST में छोड़ा होगा, जो बेसिकली तौर पे नेशनल इंडोमेंट टैलेंट स्कॉलरशिप है। यार खुदा का वास्ता है यार, एक घर ते चुड़ैल भी बुला जाती यार, बच्चियां नूं ते बुला जाओ यार। ये हालत है, ये इस मुल्क में हो रहा है, ये इस मुल्क की मजमूई हालत है। तो मैंने कहा यार ये भी तो सामने लाया जाए, ये भी तो आपको दिखाया जाए, ये आपके मुल्क के साथ आपको किसी और जेल भर दो। मरियम नवाज ने आज कहा कि जनाब तराजू बराबर होंगे तो इलेक्शन होंगे। इन मामलात में उलझा दिया गया और ये कार्रवाइयां कौन डाल रहा है बच्चों के मुस्तकबिल पे। अच्छा, अब जरा मैंने एक और चीज आपको बतानी है, थोड़ा सा ना मैं आपको तकरीबन 1 साल का 2022 से 2023 ये जब से कहते हैं ना कि जनाब बड़ी हमने जनाब शहबाज शरीफ आगे रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी, मुल्क बचाना है जनाब, और हम जनाब अल्ले तल्ले नहीं होंगे और चाय नहीं होगी और फला फला, उसमें इन्होंने हरकतें क्या फरमाई हैं जरा ये भी मैं आपको बता दूं। ये जनाब 25 वज़रा है, ठीक है जी, इनमें वजीर ममलिकत भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं। इन्होंने मिल के जनाब 25 लोगों ने 1 साल में 2022 जनवरी से दिसंबर तक इन्होंने जनाब 65 करोड़ 6 करोड़ 52 लाख 11,504 के सरकारी दौरे कर दिए हैं। और ये वो दौरे हैं जो 1 साल में किए गए हैं, जो इनके साथ लोग थे वो अलग हैं, ये सिर्फ इनके पर्सनल दौरे हैं। 6 करोड़ के दौरे 6.5 करोड़ के 6 करोड़ 52 लाख के दौरे इन वज़रा ने किए हैं, जो हमें ये बताते हैं कि मुल्क बड़ा मुश्किल में है जी, मुल्क को बचाना है, हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं। 6.5 करोड़ के इन्होंने दौरे किए हैं और उन दौरों का जमा ज़रब तकसीम ज़ेवर है, कोई रिजल्ट नहीं है। और फिर अवाम को कहा जाता है अवाम पे 170 अरब के टैक्स लगा दिए गए। ये जनाब इब्तदाई तौर पे इनकी इखराजात जो हैं वो थोड़ा सा ये उनसे अलग है, जो डायरेक्टली तौर पे ये काबीना डिवीजन के पास जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने 6.5 करोड़ की दे रहा हूं। इसमें चौधरी सालक हुसैन जो है उन्होंने 37 लाख के दौरे किए हैं। शहरी रहमान ने
49 लाख के। अच्छा, इसमें मजेदार मैं आपको बात बताऊंगा, वो है कादर पटेल का, जो दुबई के दौरे करता रहा। दुबई में आपको पता है ना फार्मास्यूटिकल और वो सारा कुछ कहानी होती है। और कादर पटेल ने सिर्फ पता है कितने, पहले मैं कादर पटेल का बता देता हूं, उसने 1 करोड़ 4,20,000 और 163, यानी 1 करोड़ दे 1 साल में कादर पटेल दौरे कर गया। कादर पटेल 1 साल में 1 करोड़ के दौरे किए हैं उसने, और उसमें जनाब दुबई के दौरे सबसे ज्यादा है। अब आपको वो फिर मैं कह रहा हूं दुबई में, और वो जो जो सिगरेट आ रहे हैं और वो सारा अरबों खरबों की गेम है, वो एक अलग से कहानी है। और जनाब वो मैं आपको बता रहा था, असद महमूद, इन्होंने जनाब 18,46,000 के दौरे किए हैं, मौलाना साहब के बेटे। नवीद कमर ने 58 लाख के किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल ने 9 करोड़ 35 लाख के किए हैं। इसरार तरीन ने 25,96,000 के किए हैं। ख्वाजा आसफ ने जो है वो 31,67,000, 31 लाख ने ख्वाजा आसफ ने कर देते हैं जी दौरे। खुरम दस्तगीर ने 26 लाख के किए हैं। मुसद्दक मलक ने 35 लाख के किए हैं। और उसके बाद जनाब आ जाए राना तनवीर के 1,78,000 के। उसके बाद जनाब आ जाए इसहाक डार साहब के, उन्होंने 24 लाख। अब ये इनकी जो है ना, ये इनकी हुकूमत आने के बाद 22 के बाद, यानी इनके 8 महीने के हैं। ये मैं आपको मजमूई आपको तादाद बताई ना पहले से एंड तक, ये इनके 8 महीने की, यानी जब इनकी हुकूमत आई है, ये इनके यानी 8 महीने से 1 करोड़ दे कादर पटेल दौरे कर गया जनाब। अच्छा, उसके बाद जनाब एहसानुर रहमान मिजारी 1,54,000 और 6,49,000 के जो दौरे हैं वो मरियम औरंगजेब ने किया है। उसके बाद 18 लाख के जनाब वो किए हैं इन्होंने मोहतरम अमीनुल हक ने। आजम नजीर तारड़ ने 8 लाख के किए हैं। फैसल सब्जवारी ने 6 लाख के किए हैं। अब्दुल कादिर पटेल मैंने बताया 1 करोड़ के दौरे माशाल्लाह। और आप हेल्थ की देख लें, ना गोलियां मिल रही हैं, दवाएं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं, और स्कैंडल पे स्कैंडल आया जा रहा है। और उसके साथ साथ दवाओं की कीमत देख लें और वो सारा कुछ। साजिद तूरी साहब ने 31,17,488 के। शाजिया मरी ने 15 लाख के दौरे कर दिए हैं। मुफ्ती शकूर साहब ने 7 लाख के दौरे कर दिए हैं। ये जनाब 6.5 करोड़ के दौरे करके ये बैठे हुए हैं। और इसमें 2-3 साबका भी हैं। शफकत मामून ने 8,91,000 का किया है। उमर अयूब ने 15 लाख का किया है। और शौकत तरीन ने 9 लाख के किया है। ये पिछले दौर के, ये पूरे साल में ये दौरे 3 पिछले दौर के, ज़ुबैदा जलाल डाल के 4, और ये वाले अब के हैं जिसमें कुल 6.5 करोड़ के साल में दौरे हुए हैं। और 1 करोड़ का दौरा जड़ा ये वो कौन कर गया है? वो कादर पटेल कर गया है, जो कौम के लिए बहुत खिदमत कर रहा है। तो ये थी कुछ, मैंने कहा दोनों तरफ से दिखा दूं कि बच्चों के, गरीबों के पैसे किस तरह खाए जा रहे हैं और किस तरह दौरों पे लुटाए जा रहे हैं। बहरहाल और भी मेरे पास काफ़ी डिटेल है। कतर के दौरे किए हैं कादर पटेल ने। फिर राना तनवीर हुसैन थाईलैंड गए हैं। अच्छा, एक और साहब यहाँ मैं वो बताऊंगा, वो भी थाईलैंड गए होंगे, उनके हाथ कांपते हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अच्छा, मोहतरमा शीरी रहमान ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया है, ठीक है जी। उसके बाद जी फिर जी एहसन इकबाल ने भी स्विट्जरलैंड का दौरा किया है। अच्छा जी, फिर रज़ाक दाऊद ने पिछले दौर में दुबई के किए हैं। सानिया निश्तर ने दुबई के किए हैं। फिर ये जनाब कुंडी साहब मिस्र गए हैं, इस्तांबुल गए हैं। ये हो रहा है जी। तो ये थी कुछ तफसीलात मैंने कहा आपके सामने लाऊं। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट राउंड शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।